हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे पति पत्नी की जिसने अपने ही पति को खुद फांसी के फंदे तक पहुँचा दिया। वह भी सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए उसने अपने बेचारे सीधे साधे पति को उसकी ही दोस्त की नज़रों में गिराकर और उसके दोस्त के कत्ल के जुर्म में उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। तो फ्रेंड्स, यह कहानी शुरू होती है एक लड़की की जो अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ रहती थी। और यह कहानी थी मध्य प्रदेश की, जिसमें उसके पति का एक दोस्त था उसके ऑफिस का और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। यह दोस्ती तकरीबन 7-8 साल की थी और उसका दोस्त उसके घर पर भी हर रोज़ आया करता था। लेकिन यह जो पत्नी थी यह कहीं ना कहीं उसके दोस्त के पीछे पड़ गई थी। लेकिन उसका दोस्त जो था वह दोस्ती में गद्दारी नहीं करना चाहता था और वह इसकी बात नहीं मानता था और इसके हाथ वह नहीं फंसता है। लेकिन यह औरत जो थी यह अपने पति के दोस्त के पीछे काफ़ी ज़्यादा हाथ धोकर पड़ गई थी और यह किसी तरीके से उसको पाना चाहती थी। अपनी हवस के लिए यह अपने पति को धोखा देना चाहती थी। लेकिन वह बेचारा उसका दोस्त जो था वह अपनी दोस्ती में गद्दारी नहीं करना चाहता था। यह सब सोचकर उसकी पत्नी के दिमाग में एक दिन एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं इन दोनों की दोस्ती तोड़ दूँ। यही सब करते करते वह लड़की जो अपने पति को अपने दोस्त के खिलाफ कान भरना शुरू कर देती है और हर रोज़ कुछ न कुछ अपने पति के बारे में कहती है। उसने एक दिन अपने पति के दोस्त को एक सामान लेने के लिए कहा कि तुम जाओ और बाज़ार से यह सामान लेकर मेरे घर आना। और इधर वह ऑफिस गए हुए पति को कॉल कर कर यह कहती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद हर रोज़ घर पर आता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यह बात उसके आदमी को कुछ हजम नहीं होती है और वह अपने दोस्त पर काफ़ी भरोसा करता है। लेकिन फिर वह अपनी पत्नी की बात मानकर सोचता है कि क्यों न मैं आज घर जाकर छुप कर देखूं कि मेरा दोस्त क्या करता है। उधर उसका दोस्त सामान लेकर, जो कि उसकी पत्नी खुद मंगवाई रहती है, उधर उसका दोस्त सामान लेकर उसके घर पहुंच जाता है। फिर पीछे से यह पति आता है और पत्नी जो है उस दोस्त से यह कहती है कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। यह सब बात पति सुन लेता है और बिना अपने दोस्त की बात सुने ही अपने पत्नी के सामने ही अपने दोस्त से बदतमीजी से बात करता है। और दोनों की बदतमीजी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि इसका पति अपने दोस्त को जान से मार देता है। पास पड़े ही सामान से उसके सर पर वार कर कर अपने ही दोस्त को जान से मार देता है और उसके बाद वहीं बैठ जाता है। तब मौके पर पुलिस आती है और उस आदमी को गिरफ्तार करके लेकर जाती है। लेकिन इसे यह बात कुछ समझ नहीं आई कि मैं इतने दिन तक जेल में रहा और मेरी पत्नी मुझसे एक दिन भी मिलने नहीं आई। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे मिलने भी नहीं आ रही है। ऐसे ही करते करते वह 3-4 महीने जेल में रहा। हालांकि उसने हत्या की थी, इस वजह से उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जब जेलर साहब उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, उसे फांसी होने वाली थी, उससे एक दिन पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तब वह जेलर साहब के पूछने पर यह कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना है। यह बात सुनकर जेलर साहब और वहाँ के मौजूद सभी कर्मचारी दंग रह जाते हैं। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी जो कि पूरी करनी ही पड़ती, इसलिए उसका पुख्ता इंतजाम जेलर द्वारा किया गया और एक कमरे में इसकी तैयारियां की गई। लेकिन जेलर साहब जो थे वह उस कमरे में कैमरा लगा दिए ताकि उनको देखना था कि यह अपनी पत्नी के साथ क्या करता है। तब जेलर साहब जब उस पूरे कमरे को तैयार करवाकर उसमें कैमरा लगवा दिए जहां ये अपनी पत्नी के साथ जाने वाला था, तब
वह कैमरे की रिकॉर्डिंग जब बाद में जेलर साहब देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में जब जेलर साहब देखते हैं तो यह रहता है कि यह पत्नी जो है अपने पति से मिलने जाती है और पति जब उससे कहता है कि तुम इतने दिन तक हमसे मिलने क्यों नहीं आई इस जेल में, तब वह पत्नी जो है पूरी सच्चाई बता देती है और वह कहती है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे दोस्त से प्यार था और मैं उसे पाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा दोस्त जो है वह दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को हासिल न कर पाई तो क्या हुआ, मैंने तुम दोनों की दोस्ती ही तोड़वा दी और उसकी कत्ल के जुर्म में तुम आज जेल के पीछे हो। यह बात सुनते ही पति हंसने लगा और उसने कहा कि मुझे यह सब पहले ही समझ में आ गया था और मुझे पता था कि मैं तुमसे अपनी आखिरी इच्छा में सुहागरात मनाने के लिए कहूँगा तो जेलर साहब तुम्हें ज़रूर लेकर आएंगे यहाँ। और उसने कहा कि मुझे यह बात पता था कि इस कमरे में कैमरा ज़रूर लगवाया जाएगा देखने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक कैदी को कभी भी पुलिस अकेले नहीं छोड़ सकती है, उस पर हमेशा पुलिस की नज़र रहती है। इसलिए और मुझे लगा कि तुम सारी सच्चाई जब बताओगी तो उस कैमरे में तुम्हारी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाएगी। यह सब बात सुनकर पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और जेलर साहब को भी समझ आ जाता है कि यह इंसान जो था उसने जानबूझकर हत्या नहीं की थी, इसलिए उस इंसान की फांसी की सज़ा माफ़ करके उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए उम्र कैद की सज़ा दी गई। तो फ्रेंड्स, यही रही कहानी और आप देख सकते हैं अपनी हवस के चलते किस तरीके से अपने पति को कत्ल के जुर्म में जेल के पीछे एक औरत पहुंचा दी। एक औरत चाहती तो अपने पति की ज़िंदगी बचा भी सकती थी, लेकिन उसने किस तरीके से अपनी ख्वाहिशों के लिए अपने पति को किस तरीके से जेल के पीछे पहुंचा दिया और अपने पति की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।